तो मैं अभी चल रहा हूँ हिजामा कपिंग थेरेपी वाले स्टॉल पे। हमारे सीनियर हैं, ये इंट्रोड्यूस करेंगे, हिजामा कपिंग थेरेपी के बारे में बताएंगे। तो बॉस आप कुछ अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा शॉर्ट में दे दीजिए, क्या आपका थीम है। ये बुशरा मैम है हमारी सीनियर। हम लोग आज हिजामा के बारे में बताएंगे। हिजामा जो कि कदीम तरीका इलाज, एक्चुअली इसमें जो हम करते हैं वो फासिद और गंदे खून को निकालते हैं, इलाज करते हैं। फासिद या गंदे खून की वजह से बहुत सारे दिली अमराज या फिर और भी बहुत तरह के अमराज के वजह मतलब इसको ठीक करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और बाकी इसका क्या तरीका है क्या है वो जी मसूद बस हाँ देखिए, कैसे मतलब अब ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। जैसा कि बुशरा बताए कि ये किस चीज़ के लिए हम थोड़ा बता दे रहे हैं। ये जनरली माइग्रेन के लिए हम यूज़ करते हैं। जो भी मुज़म्मिन अमराज है, क्रोनिक डिजीज़ है, जो पुराने डिजीज़ है, उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे अर्थराइटिस वगैरह के लिए, जो कि मॉडर्न में इसका इलाज नहीं है, अभी तक आया है। फिर उसके बाद माइग्रेन के लिए यूज़ करते हैं। जितने भी स्किन डिजीज़ होते हैं, एक्ने हैं, पिंपल्स है, वो सब के लिए हम यूज़ करते हैं। और इसका प्रोसेस बस जहाँ तक मुझे पता है कि इसका सबसे ज़्यादा यूज़ है हेयर फॉल के लिए। कैसा रहे और जिसका ग्रोथ कम रहता है उसको फास्ट करने के लिए, जिसका सर्कुलेशन कम होता है उसके लिए हम यूज करते हैं। जी, जी। फिर बीपी जिनका बढ़ा रहता है उनको कम करने के लिए हम यूज करते हैं। ये सारी चीजों के लिए हम हिजामा का पहले क्या मिजाज जाना जरूरी है क्या। मिजाज का कॉन्सेप्ट जी जानना जरूरी है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग, क्योंकि मिजाज इसलिए जानते हैं कि हम किस मौसम में करें, कब करें, अच्छा। वो टाइमिंग के लिए हम मिजाज जान लेते हैं तो ज्यादा बेटर होता है जी। अब रहा प्रोसेस के बाद, तो सबसे पहले हम लोग जब भी किसी को हिजामा करना रहता है तो हम लोग उसका ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम और HIV और हेपेटाइटिस वगैरह टेस्ट करवा लेते हैं। जी। उसके बाद ब्लीडिंग टाइम इसलिए कराते हैं कि कितना देर ब्लीड होता है, वो हिसाब से हम कप लगाते हैं। क्लॉटिंग टाइम फिर कप खोलने के लिए लगाते हैं। अब जैसा कि सबसे पहले अगर कोई मरीज आता है हमारे पास सर का हिजामा कराने, तो हम पहले कॉट अपना ग्लव्स ले लेते हैं अपने बचाने के लिए, इन्फेक्शन ना हो। जी जी। और उसके बाद ग्लव्स सैवलॉन से उस चीज़ को सफाई कर देते हैं, इन्फेक्टेड एरिया ना हो, कुछ भी गर्द गुब्बार। उसके बाद हम जनरली वैक्यूम से और कप लगाते हैं उस एरिया पे जहाँ भी जितना भी कप लगाना हो हमको। उसके बाद 2 से 4 मिनट छोड़ देते हैं। उसके बाद सर्जिकल ब्लेड है 11 या 22 नंबर, हम सर्जिकल ब्लेड यूज करते हैं और कट मारते हैं। कट मारने का जितना ब्लीड क्लॉटिंग टाइम रहता है 2-4 मिनट छोड़ने के बाद वो कप में जब ब्लड आ जाता है, फासिद मात्रा जो जैसा बताई है टॉक्सिक ब्लड, वो निकाल देते हैं। और उसके बाद कॉटन से हम बेटाडीन सॉल्यूशन से साफ कर देते हैं। उसके बाद बेटाडीन ऑइंटमेंट हम यूज करते हैं। उसके बाद गॉज पीस लगाकर हम उसको छोड़ देते हैं। 2-3 चीज ऐसे हैं जो प्रिकॉशन लेना चाहिए पेशेंट को। वो ये है कि जब भी हिजामा करवाएं वो, तो हिजामा कराने के 24 घंटे के बाद वो नहाए, क्योंकि वहाँ पे पानी नहीं लगना चाहिए, इन्फेक्शन हो जाता है। उसके बाद 24 घंटा के बाद ही तेल वगैरह लगाएं। कई चीज़ों में जैसे स्किन डिजीज वगैरह अगर है तो हिजामा के बाद अंडा मछली वगैरह 1-2 दिन परहेज करें। और कुछ लोगों को हिजामा नहीं करवाना चाहिए, जैसे डायबिटिक पेशेंट को के लिए नुकसान है, क्योंकि आप भी जानते हैं वो शुगर पेशेंट का हीलिंग नहीं होता है, वो जख्म बन के रह जाएगा। प्रेग्नेंट लेडी के हीमोग्लोबिन कम रहता है, इसलिए हम उनका हिजामा नहीं करते हैं। और आपको कुछ पूछना? जी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा बॉस, इसका कुछ और हिजामा का टाइप्स है क्या, मतलब अलग अलग? हिजामा के जनरली 2 टाइप्स होते हैं। एक हिजामा ड्राई हिजामा कहते हैं और एक वेट हिजामा। ड्राई हिजामा जनरली हम लोग यूज कर लेते हैं डायबिटिक पेशेंट के लिए यूज ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उनमें हम ब्लड नहीं यूज कर सकते। और जो ये वेट कप हो गया, ये हम जिनका ब्लड यूज कर निकाल सकते हैं, जिनका टॉक्सिक ब्लड बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये ब्लड जो ड्राई कप करते हैं, मतलब कहीं पे ब्लॉकेज हो जाता है ब्लड का, जिसकी वजह से दर्द वगैरह हो जाता है जोड़ों में। तो हम उस मादा को वहाँ से हटाने के लिए एक पर्टिकुलर एरिया में सक कर लेते हैं ब्लड, और वहाँ रहता है, और जो एरिया में दर्द है वहाँ से हट जाता है। अच्छा। और शहद का भी यूज होता है क्या हिजामा में? शहद के हिजामा के लिए यूज कब करते हैं? शहद के हिजामा के लिए इसलिए यूज करते हैं क्योंकि शहद चिपकने के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जैसे गर्ल्स लोग सर का करवाना है तो बाल में वो कप नहीं बैठ पाता, तो हम लोग शहद यूज करते हैं और कप जिसकी वजह से बैठ जाए। जी जी जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया बॉस। तो ये अभी हम लोग जो स्टॉल पे थे वो हिजामा कपिंग वाला था, और हमारे बॉस और मैम जो थी वो आपको एक्सप्लेन किया हिजामा का क्या मतलब प्रोसीड्यूर है और क्या फ़ायदा है। मैं अभी नेक्स्ट स्टॉल पे आया हूँ। हमारे रिस्पेक्टेड बॉस हैं, इनका नाम है अशरफ लाल, और ये मैम है नगवा मैम है, और ये आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे अपने स्टॉल के बारे में। आप जरा दिखा दें। यूनानी अदविया, इल्मुल अदविया, यानी अदविया पे फोकस है इनका। और मैं जानना चाहूँगा बॉस से, बॉस आपको एक्सप्लेन करेंगे।
देखिए, अद्विया जो है जैसे मॉडर्न मेडिसिन में जो है आपको एक पूरा डिपार्टमेंट है फार्मा, वैसे ही हमारे यहाँ जो इसको हम लोग यूनानी फार्मा के नाम जानते हैं। और इसके अंदर जो है मेनली बेसिकली आज हम लोग का मुफरत अद्विया हम लोग कुछ यहाँ रखा है। सिंगल होगा, मुफरत का मतलब सिंगल होता है और मुरक्कब का मतलब एक से ज्यादा बढ़ के होता है, दो से ज्यादा होता है। हाँ, तो मुफरत दवा जो है यहाँ पे फिलहाल में हम लोग ने रखी है। और पीछे जो फ्लेक्स लगा है उस पे कुछ दवाएं हैं, जैसे कि सुरंजान, उसमें तो बहुत सारी दवाएं हैं, जैसे अजगंध है, असलसूस है, सुरंजान है, काफूर है, सालब पंजा है और हब्बुल किल्त है। तो ये सारी दवाएं हैं, ये इन सब का फंक्शंस बहुत जबरदस्त है। जैसे अजगन जो है वो मुकव्वी बदन होती है, बहुत बेहतर। इसका मुकव्वी बदन का मतलब ये हमारे बदन को तक़वियत देती है, स्ट्रांग बनाती है बिल्कुल। और असलसूस जो है वो मुकरे जो मुल्क जो बलगम है, मतलब एक्सपेक्टोरेंट के तौर पर इसका लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। सुरंजान जो है वो आपको नाफ़े वजहुल मुफासिल, मतलब आपको ज्वाइंट पेन में इसका बहुत अच्छा रोल है। सुरंजान जी, सुरंजान। उसके बाद हब्बुल किल्त जो है ये मुफत्तित हसास, इसका मतलब होता है लिथोथोरिक, मीन्स की जो किडनी में स्टोन होता है उसको निकालने, उसको तोड़ने में इसका बहुत अच्छा एक्शन है। उसके बाद सालब पंजा, ये मुकव्वियबा है, मतलब कि सेक्सुअल जो प्रॉब्लम्स होती हैं या कह रहे हैं कि एसटीडी जो रिलेटेड प्रॉब्लम, उससे बहुत अच्छा इसका एक्शन है। और फिर काफूर, इसको काफूर का मेनली एक्शन है दाफाए ताफून, मतलब एंटीसेप्टिक, जैसे आप लोग सेवलॉन, डिटॉल वगैरह जो आप जानते हैं। तो यूनानी में ये जो है इसका जो डिस्क्रिप्शन है काफूर का, वो एंटीसेप्टिक काफूर की तरह इस्तेमाल करते हैं। बाकी एक दो दवा जो है वो आपको मैम एक्सप्लेन कर देंगी। मुफरत दवा का मतलब होता है सिंगल, मतलब सिंगल ड्रग। सिंगल ड्रग, इसमें और कोई चीज नहीं मिला हुआ है, ये रॉ फॉर्म में हम लोग यूज अरे करते हैं। ये जो दवा का नाम आप बता रही है सब सेकंड ईयर हाँ, सेकंड ईयर पढ़ना होता है। हाँ जी, अच्छा, सेकंड ईयर मुरक्कब वाला जो शायद वो थर्ड ईयर थर्ड ईयर में हम लोग और पढ़ते फिर हैं, हम लोग कैसे बनाते हैं उससे ज्यादा एक टॉपिक है, वो आता है फोर्थ ईयर। फोर्थ ईयर में। हाँ। मतलब ये सिंगल ड्रग्स के बारे में आप हाँ, सिंगल ड्रग्स के बारे में बता रहा। हम लोग जैसे यूनानी में है, ये हम लोग का सबसे मतलब यूनिक जो कहा जाता है वो कि हम लोग रॉ फॉर्म में मेडिसिन को यूज करते हैं। ठीक है, यही हम लोग को मॉडर्न से अलग करता है, बाकी किसी भी पैथी से अलग करता है। ठीक है, जिसमें हम लोग है असलसूस, लिकोरिश, बॉटनिकल नेम जिसको मतलब हम लोग इसका बॉटनिकल नेम जिसे हम लोग रॉ फॉर्म में यूज करते हैं, इसका हम लोग को हर चीज जाना जरूरी रहता है। बॉटनिकल नेम होता है इसका गैरिसरेजिया ग्लैब्रा, मेजाज, हॉट एंड मॉइस्ट। हम लोग मेजाज के तौर पे दवा देते हैं। हम लोग यूनानी में इलाज भी जिद, मतलब अपोजिट मेजाज का दवा देते हैं। जो मिजाज है उसके अगेंस्ट वाला अगेंस्ट हाँ मेजाज, इसलिए हम लोग को हर दवा का मिजाज जानना बहुत जरूरी होता है। जैसे लिकोरिश का हॉट एंड मॉइस्ट है, ठीक है, इसका मेन एक्शन मतलब ये कहाँ पे काम करता है, ये दाफे अमराज है हल्क व रिया, मतलब ये हल्क मतलब हल्क में और रिया मतलब ये लंग्स में। ग्लाइक्रीजा ग्लबड़ा, ये मेडिसिन का क्या इसका ये मेन एक्शन इसका दाफे अमराज है हल्क, मतलब हल्क में जो कोई भी अमराज हो जाता है, मान लो सोर थ्रोट हो गया, टॉन्सिल हो गया, हाँ, और वह रिया मतलब लंग्स से रिलेटेड कोई भी जो डिजीज हो जाता है। और दूसरा मेडिसिन है अजगन, इसको कॉमनली हम लोग जानते हैं विंटर हेरी। हाँ, बॉटनिकल नेम होता है इसका विधानी स्वामिनी। हाँ, मिजाज इसका होता है हॉट एंड ड्राई। ठीक है, मेन एक्शन इसका होता है मोहल्ले और आम, मकव्वी बा। मोहल्ले और आम का मतलब होता है जहाँ भी इन्फ्लेमेशन है हाँ, उसको रिलीज इन्फ्लेमेशन को करता कम करता है। जो सेक्सुअल जो आपको इनसिक्योरिटीज है, जो कमी है, जो उसको दूर करता है, जैसे ठीक है। और बाकी बहुत हम लोग के सिलेबस में लगभग 365 दवा है जो मुफरत उतना हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बाकी फिर आगे हम लोग जानेंगे। ठीक है। तो आज अभी इस स्टॉल पे हम लोग जाने इस मुफरत दवा के बारे में, जिसको सिंगल ड्रग्स बोलते हैं। ये हमारे बहुत फरमान मैम ने एक्सप्लेन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।